आप में से कितने लोग हैं जो हॉट वाटर इमर्शन टब में बैठे हैं? है ना? थैंक यू। तो हॉट वाटर इमर्शन टब जो यहां पे आप देखेंगे येलो में है, देख पा रहे हैं? विबग्योर के येलो में। तो ये सभी को नहीं बैठना। जब आप गर्म पानी के टब में बैठते हैं, जो बैठे हैं जिन लोग, 40 डिग्री टेम्परेचर, पानी यहां तक, तो ये समझना पड़ेगा जब आप गर्म पानी के टब में बैठे हैं तो आपका जो स्किन है दैट बिकम्स द थर्ड किडनी। स्किन को किडनी बोला जाता है। किडनी से पेशाब बनता है, स्किन से पसीना बनता है। पसीने का कुछ बूंद लेंगे और पेशाब के कुछ बूंद लेंगे, दोनों को लैब में टेस्ट कराएंगे, दोनों एक जैसे ही मिलेंगे। पेशाब में भी पोटेशियम मिलेगा, सोडियम मिलेगा, क्रेटिनिन मिलेगा, यूरिया मिलेगा, यूरिक एसिड मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, और यही सारी चीजें आपके पसीने में भी मिलती है। तो पसीना भी एक तरह से लिक्विड पेशाब बोल सकते हैं, जैसे पेशाब वैसे पसीना भी वही वाला काम करता है। तो आपका स्किन किडनी का काम कर सकती है अगर उसे एक खास माहौल दिया जाए। वो खास माहौल है जब आप गर्म पानी के टब में बैठते हैं तो आपके बॉडी को उतने हिस्से को 40 डिग्री टेम्परेचर मिलता है, क्योंकि आप पानी में बैठे हैं तो पानी का जो अपना प्रेशर है, वो प्रेशर से एक पार्ट ऑफ द बॉडी का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी जो पानी के नीचे है उसका जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ द वाटर। ये जो प्रेशर डिफरेंस हो गया, अब आपका स्किन बिकम्स किडनी। तो हीट एज मेडिसिन, कुछ लोगों को हीट के माध्यम से हीट देने के लिए आप देखिए यहां पे पंचकर्मा का भी उपयोग करते हैं। पंचकर्मा मतलब किसी को घुटने में दर्द है, हमें ये क्लियरली पता है कि जहां भी आपको मुझे इंप्रूव करना है तो वहां मैं अगर हीट पहुंचा दूं, गर्मी पहुंचा दूं, तो वो वहां पे इम्यूनिटी आके ठीक कर देगी। तो अगर आप बोलते हैं मुझे घुटने का दर्द है तो घुटने का पंचकर्मा करते हैं, तो वहां पे हीट, लोकलाइज्ड हीट पहुंचाते हैं, फिर वो अपने आप को, बॉडी अपने आप को रिकवर करती है। हमने सिर्फ माहौल बनाया। तो 3 दवाइयां तो ऐसी हैं विबग्योर का, टाइम एज मेडिसिन, DIP डाइट एंड 0 वोल्ट, जो सभी को लेना ही लेना है ना। और बाकी कुछ चीजें हैं जैसे लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, लोअर लेग हॉट वाटर ग्रीन वाला देखिए। हमारे यहाँ पे अगर किसी को फीवर हुआ तो गलती से भी हम कभी भी पैरासीटामोल देते नहीं है, देंगे ही नहीं। फीवर से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट क्यों ना हो जाए, विल नॉट गिव, क्योंकि हमें पता है कि पैरासीटामोल ज़्यादा खतरनाक है फीवर से। और फीवर तो वैसे भी अपना इम्यून सिस्टम है, वैसे भी अपना डिफेंस मैकेनिज्म है। तो हम उनको क्या करते हैं, फीवर को पूरी तरह से तेजी से खत्म करने के लिए हम हीट को यूज करते हैं। कैसे? एक बाल्टी ले लिया, बाल्टी में 42 डिग्री सेल्सियस पानी बहुत गर्म, और दोनों पैर को बाल्टी में रख दिया आधे घंटे के लिए। जब हम ऐसा करते हैं तो उसका फीवर मोस्टली गायब हो जाता है और वो नॉर्मलाइज हो जाता है, फिर वापस भी नहीं आता। अगर वापस आए एक बार फिर कर देते। तो हम यहाँ पे हीट एज मेडिसिन यूज कर रहे हैं।